बात सोने की। जी हां, देश में सोने की कीमत में लगातार और तेज रफ्तार नजर आती है। राजधानी दिल्ली में 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट बढ़कर अब 1,62,000 के पार हो चुका है। मुंबई में इसकी कीमत 1,61,960 रुपए के आसपास पहुंची हुई है। वहीं चांदी की कीमत में लगातार तेजी देखी जा रही है। 1 किलो चांदी की कीमत 3,60,000 के पार पहुंच गई है। एक्सपर्ट्स की माने तो सोने और चांदी की कीमत में अभी तेजी की गुंजाइश बरकरार है। और देश भर में साइबर ठगी के बढ़ते हुए मामलों के बीच कंबोडिया से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। कंबोडिया में पाक और चीन के एजेंटों ने भारत में साइबर ठगी के लिए एक ऐसा साइबर अड्डा तैयार किया है जहां वो अच्छी नौकरी का झांसा देकर भारतीयों को हायर करते हैं और फिर उन्हें बंधक बनाकर भारत में साइबर ठगी करवाई जाती है। मना करने पर भारतीयों को बेहिसाब टॉर्चर किया जाता है, यानी कि प्रताड़ना दी जाती है और रिहाई के नाम पर लाखों रुपए की फिरौती की डिमांड होती है। इस सुपर एक्सक्लूसिव खुलासे में न्यूज 18 की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। भारत से 1500 किलोमीटर दूर साइबर साजिश बेनकाब। कंबोडिया में पाक चीन ने बनाया साइबर स्लेवरी बेस। कंबोडिया में बंधक बनाए गए करीब 500 भारतीय। न्यूज 18 इंडिया का सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा। कंबोडिया की इसी चकाचौंध को दिखाकर भारतीय युवाओं को कंबोडिया आने के लिए रिझाया जाता है। भारतीय युवाओं को अच्छी सैलरी और रहने खाने की बेहतरीन सुविधा का लालच देकर उन्हें कंबोडिया में जॉब का ऑफर दिया जाता है। धोखेबाजी के इस ट्रेलर को देखकर अब तक कई भारतीय युवा कंबोडिया जाकर फंस चुके, बंधक बन चुके हैं और अब उनसे अपनी जान बचाने के एवज में मोटी रकम मांगी जा रही है। कंबोडिया में पूरा साइबर क्राइम नेक्सस पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ से चलाया जा रहा है, जिसके निशाने पर है भारत और भारतीय। पाक चीन गठजोड़ वाले इस साइबर नेक्सस का मकसद है साइबर फ्रॉड करना, ताकि चीन पाकिस्तान के ऊपर किसी भी तरह की उंगली न उठे। लेकिन न्यूज 18 इंडिया ने इस नापाक साजिश का भंडाफोड़ कर दिया है। इस साजिश के शिकार हुए हैं मुजफ्फरनगर के हरसौली गांव के कई नौजवान। पिछले 6 महीने में मुजफ्फरनगर के हरसौली गांव के करीब 20 युवा कंबोडिया में बिछाए गए इस साइबर नेक्सस की गिरफ्त में आ चुके हैं, जहां उन्हें बंधक बना लिया गया। जांच एजेंसी सूत्रों के मुताबिक कंबोडिया में बंधक बनाए जाने के बाद उनसे भारत में साइबर अरेस्ट, हनी ट्रैप और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के लिए भारतीय परिवारों से संपर्क का दबाव बनाया जाता है और मना करने पर रूह कपा देने वाला टॉर्चर किया जाता है। शाहपुर थाना पड़ता है हमारे जनपद मुजफ्फरनगर में। वहां पर हमको इनपुट्स मिलता है कि ये एक अल रहीम इंटरनेशनल कंसल्टेंसी है जो विदेश लोगों को भेजती है। और ऐसे में मैं कहूँगा कि जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये लोग कंबोडिया भेजते हैं और अच्छी नौकरी, अच्छे जॉब के ऑफर के साथ भेजते हैं वहाँ पर। और जब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर क्या देखते हैं वो लोग कि पाकिस्तानी नागरिक हैं कुछ और कुछ चाइनीज़ नागरिक हैं, जो कि भारतीयों को वहाँ 10 ऐसे हॉल बने हुए हैं, 10 हॉल बने हुए बड़े बड़े। उनमें जो है कुछ हनी ट्रैप करने वाली लड़कियों को बैठा रखे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जो हमारे पासपोर्ट को रख लेते हैं। वो पासपोर्ट रखने के बाद जो है इंडियंस के साथ फ्रॉड करने के लिए एक तरीके से मोटिवेट करते हैं। ये जो इंडियंस आ रहे हैं, इंडियंस के खिलाफ यूज करने का जो है उनको, कि इंडियंस को ही उनके फ्रॉड करेंगे। साकिब और जीशान ये दोनों हरसौली गांव के रहने वाले हैं, जो अच्छी जॉब के लालच में कंबोडिया गए थे। लेकिन अब खबर आई है कि उन्हें वहां बंधक बना लिया गया और रिहा करने के एवज में 5 से 10 लाख रुपए की
फिरौती मांगी जा रही है। आपका कौन फंसा है वहाँ पे? समीर, वो साकिर शाकिर कौन है? लड़का है मेरा। क्या हुआ था, कब से वो फंसा है? वो 2-3 महीने से ले गए थे जी, सब फरोड गिरदी में ले गए थे। चलेगा वो पता नहीं क्या बता के ले गए थे? गए थे नौकरी कराएंगे और उसमें वेटर के काम में कह रहे थे चले जाने के लिए। तुम्हारा कौन फंसा है वहाँ पे? मेरा वहाँ पे छोटा भाई है, उसको वहाँ से उसे बताया कि कोई मॉल की नौकरी है, वहाँ पे आपको मॉल की नौकरी करनी है और अच्छा पैसा बता के ले गए थे। उसे वहाँ पे जाके फंसा दिया और उस पे वहाँ पे साइबर फ्रॉड करवा रहे, स्कैम कंप्यूटर द्वारा स्कैम किया जा रहा है, जिसमें उसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ना खाने को दे रहे और उसे ड्यूटी करवा रहे हैं 16-16, 17-17 घंटे, जिसमें उसे सोने को नहीं दे रहे, न उसे खाने को दे रहे और मारपीट कर रहे उसके साथ, और उसे फायर कर देगा वहाँ से। साइबर एक्सपर्ट भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से इस ट्रेंड को भारत के लिए बेहद खतरनाक मान रहे हैं। भारत के युवाओं को ज्यादा टारगेट किया जाता है बिकॉज होता यह है कि क्योंकि जो फ्रॉड करना होता है वो इंडियन लोगों के साथ ही करना होता है, भारतीय लोगों के साथ ही करना होता है, इसीलिए ऐसे पर्सन की जरूरत पड़ती है जो कि इंडियन ही हो। क्योंकि जब आप वो वहां पे डिजिटल अरेस्ट का जब वो पूरा सिस्टम बनाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोकेशन से, जैसे लखनऊ से या फिर मुंबई से या फिर कोई भी स्पेसिफिक जगह से उनका पूरा सेटअप बनाना होता है। तो और जो अगर वो इंडियन होगा तो बहुत इजी तरीके से इंडियंस को वो फ्रॉड ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाता है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये भी पता चल चुका है कि कंबोडिया में कई लड़कियों को भी बंधक बनाया गया है। हालांकि अब खुलासे के बाद भारत सरकार ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है।